अगर मैं आपसे कहूं कि बीजेपी विधायक को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, उसके बाद आपके यूसुफ पठान जी कहे कि हम बीजेपी के अंदर रहेंगे ही नहीं, फिर उसके बाद जो आपके योगी और मोदी जी को लेकर के खुलासा हुआ है, अरे उतने में तो कई हजार गांव सुधर जाते। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी को लेकर के इतने बड़े बड़े खुलासे क्यों हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अभी जाकर के ही इनका पाप का घड़ा क्यों फूट रहा है। यार अभी जब आपको पता चलेगा पूरी की पूरी सच्चाई क्या है ना, तो आप कहोगे आई हो दादा, ये क्या कर रही थी बीजेपी और आज जा करके हमें पता चला। देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं विधायक जी के बारे में। विधायक जी की ठुकैया कैसे हुई। सबसे पहली चीज तो ये बात है कहीं और की नहीं बल्कि वैशाली लालगंज की, जहां के बीजेपी विधायक भैया संजय कुमार सिंह को लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, आपको ये वीडियो इंटरनेट पर कई जगह पर मिल जाएगी और इसी वजह से मैंने 2 प्रूफ लगा दिया है। यहाँ पर भैया बीजेपी विधायक ने इस तरीके से जनता का विश्वास खो दिया है कि अब अगर उनको कहीं जाना है तो फुल सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, लेकिन तब भी पीट उठते हैं। आप देखिए यहाँ पर पुलिस 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 पुलिस, लेकिन तब भी विधायक जी की ठुकैया हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है क्यों। आप देखोगे जब इसे न्यूज में कवर किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि लोगों ने गलत किया, कुछ उपद्रवी थे जो आकर मार करके चले गए। भैया ये तो गांव था, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी लाइट नहीं आती, बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से ओवरहीट हो जाता है ट्रांसफार्मर जो होता है छोटे छोटे लगे होते हैं गांव में। विधायक जी को चिट्ठी बार बार लिख कर दीजिए, बार बार, लेकिन वो सुनते नहीं है, तो उनके साथ क्या होगा समझ आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देखो, जनता ने यहां पर गलत किया, माना कि गलत किया और जनता को करना भी नहीं चाहिए और कानूनी कार्रवाई जो हो वो करनी चाहिए। लेकिन आप याद करके देखिए एक बार वेस्ट बंगाल वाला सीन, जब वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी के लोग हारे, जब ममता बनर्जी की पार्टी हारी, तो उसके बाद चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको मारा गया था। सबके ऊपर अंडे बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, यहां तक कि अभिषेक बनर्जी को हेलमेट लगाना पड़ा था, फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ऐसे ऐसे पत्थरों से मारा गया, अंडों से मारा गया। केवल यही नहीं यार, कई सारी ऐसी महिलाएं थी जो नेता थी जिनको मारा गया, लेकिन जो महिला के ऊपर हाथ उठाया, अंडा फेंका, यार महिला है वो, चलो किसी भी पार्टी की हो, है तो एक भारतीय है ना, तो आपका क्या हक होता है महिला पर हाथ उठाना। अरे कोई महिला का पल्लू छू दे या आपकी और हमारी बहन का या आपकी और हमारी माँ का छू दे तो हाथ पैर तोड़कर बैठा दें। लेकिन सोच कर देखिए उस महिला के ऊपर जब अंडा फेंका गया होगा, उसका परिवार कितना गुस्सा हुआ होगा। तब यही मीडिया कह रही थी कि अच्छा हुआ, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। बात सही है कि जैसा बीज बोए वैसा ही वो लोग काटे, हार गए। लेकिन आप हाथ क्यों उठाए, सवाल तो ये है। अब वहां पर आप कह रहे हो कि भैया जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे, आपने तो कह दिया नेता गलत थे, लेकिन जो महिला नेता को मारा गया उनका क्या, महिला पर हाथ उठाया जाएगा, इतनी गुंडागर्दी आ गई है। यहां पर जब मारा गया तो आप क्यों कह रहे हो कि हाँ यार विधायक जी के साथ गलत हुआ। अब विधायक जी के साथ गलत हुआ, वहां वेस्ट बंगाल के अंदर उन नेताओं के साथ गलत नहीं हुआ था। अरे उनकी पनिशमेंट यही थी कि वो हार गए। यहां पर जब मारा गया तब ये मीडिया कुछ नहीं बोलेगी, वहां पर खूब चिल्ला रही थी कि सही किया गया मारा गया, सही किया गया मारा गया। ये तो अभी छोटी सी बात, अभी सुनिए तो सही, आपके होश ना उड़ गए तो आप क्या ही कहिएगा। यहां पर जो बीजेपी सोच रही थी कि हम सारे सांसद अपनी तरफ कर लें, राघव चड्ढा और डा को अपनी तरफ खींच ली, वैसे ही उसने जब टीएमसी हारी वेस्ट बंगाल के अंदर ना, तो कम से कम 20 सांसदों को अपनी तरफ टीएमसी की तरफ से खींच लिया था, किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने। और तब खूब ये चर्चाएं चली थी कि भैया 20 सांसद जो है वो बागी हो गए, मतलब वो टीएमसी को छोड़ करके भाग आए बीजेपी के अंदर। लेकिन वो बीजेपी के अंदर नहीं आए थे, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो टीएमसी के नेता थे, टीएमसी का मतलब वही ममता बनर्जी वाली पार्टी वेस्ट बंगाल में जो भी हाल फिलहाल हारी, फिर शुवेंदु अधिकारी सीएम बने बीजेपी की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नेता भाग आए थे टीएमसी के, कहीं और नहीं बल्कि बीजेपी के पास। बीजेपी में नहीं गए थे वो नेता गए थे दूसरी पार्टी के अंदर, एनसीपीआई पार्टी के अंदर। लेकिन वो एनसीपीआई पार्टी, आपने नाम नहीं सुना होगा, बहुत छोटी पार्टी, किसी ने भी नहीं सुना था, हमने भी पहली बार ही सुना था जब ऐसा हुआ था। ये एनसीपीआई पार्टी कही कि भैया हम
मोदी जी के साथ, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, इसलिए एनसीपीआई पार्टी एनडीए के अंदर आ गई। अब ये एनडीए क्या है यार? देखो, एनडीए बीजेपी के ही माध्यम से बनाया गया एक संगठन है, गठबंधन है, यानी कि अलायंस है। उसके अंदर 20-30 पार्टियां हैं, उसी में से एक एनसीपीआई पार्टी बन गई। तो ये एनसीपीआई पार्टी 20 सांसदों के साथ मिलकर के एनडीए में काम करने की कोशिश कर रही थी, और उसी में चले गए थे यूसुफ पठान और बाकी 2-3 नेता और थे। यूसुफ पठान पहले ममता बनर्जी के साइड से सांसद थे, लेकिन फिर उसके बाद वो भी चले गए भैया एनसीपीआई पार्टी के अंदर। फिर उसके बाद वो एनडीए के साथ में, मतलब मोदी जी के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, क्योंकि एनडीए जो बनाया गया वो बीजेपी के माध्यम से बनाया गया है, उसमें 20-30 पार्टियां एनडीए के अंदर। ठीक, तो यहां पर आपके यूसुफ पठान साहब भी चले गए। यूसुफ पठान साहब जब गए तो भैया ये हुआ कि यार काफी बड़े बड़े नेता चले जा रहे हैं। अब यूसुफ पठान कह रहे हैं कि हम जितनी भी मीटिंग हुई है अभी एनसीपीआई की और बीजेपी की, वहां पर हम गए ही नहीं। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद देखो, यहां पर पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि जनसत्ता, इधर हिंदुस्तान, सब अखबार ये डाल रहे हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर के काम करना ही नहीं चाहते। अब इसके ऊपर मीडिया सवाल नहीं उठाएगा कि आखिरकार बीजेपी को छोड़ करके क्यों नेता लोग जा रहे हैं। अब जिनको कहना होगा वो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, अरे यूसुफ पठान मुसलमान है इसलिए नहीं करना चाहते होंगे। अब भैया जो भी आपको बनाना हो बना लो, लेकिन जब वही यूसुफ पठान टीम इंडिया को मैच जिताता था तब वो मुसलमान नहीं था, अब मुसलमान हो गया है। राजनीति आ गई है ना। लेकिन ये भी छोटी बात है, अब जो खुलासा हुआ है आप देखिए, असल में आपके योगी जी मोदी जी से भी आगे निकल गए। मैं आपको बताऊं, मोदी जी तो अपने चेहरे को फेमस करने के लिए कुछ हजार करोड़ रुपए ही खर्च किए थे। योगी जी अपने चेहरे को फेमस करने के लिए उससे भी ज्यादा खर्च कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कितना। आप देखो यार, असल में हाल फिलहाल 11 साल में करीब 6000 करोड़ खर्चा किए हैं, और उसी के साथ साथ यूपी योगी जो सरकार है उन्होंने 8 साल के अंदर 7000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसके ऊपर? ये जो पोस्टर बैनर्स लगते हैं प्रचार के ऊपर। सुनिए तो सही, असल में मोदी जी जो हैं उन्होंने 11 साल के अंदर 6000 करोड़ खर्च किए, 11 साल के अंदर। योगी जी ने 8 साल के अंदर लगभग 6812 करोड़, मतलब 7000 करोड़ के करीब खर्च किया है। अब मैं आपको बताता हूं असल में इतना करोड़ रुपया खर्च क्यों किया जाता है। देखो, जब आप बार बार पोस्टर देखते हो, मतलब आप घर से निकले एक लोटा लेकर के, सोच लो जहाँ सोच करके आए, आप देखते हो हर जगह पोस्टर ही पोस्टर नेताओं का, देखते हो कि नहीं? वैसे ही आप अगर देखोगे जब आप बाजार जाते हो तो आपको हर जगह मोदी जी का, योगी जी का फोटो दिखता होगा, दिखता है कि नहीं? तो इससे होता क्या है कि आपके दिमाग में बार बार मोदी जी, योगी जी चलते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। इससे आपको ये लगता है कि ना भैया मोदी और योगी के अलावा कोई है ही नहीं। जब इलेक्शन पड़ेगा तो मोदी योगी हमेशा कान, आंख, नाक, मुंह, जीभ हर जगह गूंजते रहेगा। इसी वजह से इतना पोस्टर लगवाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक गांव, एक जो बड़ा सा गांव होता है उसके पास 5 साल के अंदर जानते हो कितने रुपए आते हैं पूरा व्यवस्थित करने के लिए गांव? अगर बड़ा गांव है तो लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए आते हैं 5 साल के अंदर। बड़ा गांव है तब, छोटे गांव के नहीं। छोटे गांव के पास 1-2 करोड़ रुपए आ जाते हैं 5 साल के अंदर। अब सुनिए, ये रकम देखिए, अगर यही रकम ये गांव के ऊपर खर्च की गई होती ना तो हजारों गांव सुधर गए होते, जितना केवल पोस्टर, बैनर और बाकी तमाम चीजों में खर्च किया गया। मैं इनको नहीं कह रहा भैया, मैं बस यही जो डाटा लिखा वही बता रहा हूं। सच्चाई ये है यार। अब ये केवल योगी जी के ऊपर इतना खर्च हुआ है, मोदी जी का भी 6000 करोड़ गिन लीजिए, 12000 करोड़ हो गया। अब सुनिए तो सही, ये 12000 करोड़ हुआ ना, 2000 करोड़ और उससे भी कम रुपया लगा था राम मंदिर को बनवाने में। और राम मंदिर को बनवाने में जो पैसा लगा था वो लगा था लोगों के माध्यम से जो पैसे इकट्ठा किए गए थे, और उन पैसे को बाकी जैसे बीओबी हो गया, एसबीआई हो गया, इन सब में डाल दिया गया था, एफडी करा दी गई थी, और उससे जो ब्याज मिला था उस पैसे से, उससे राम मंदिर, प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना था। 2000 करोड़ उससे कम लगे थे। कुछ लोग कहते हैं 2200 करोड़ 2400 करोड़ लगे, चलो ठीक है। लेकिन अगर यही चीजें, बाकी आगे कुछ नहीं कहूंगा यार, आप समझदार होगे, समझ चुके होगे। अब आप क्या कहना चाहोगे? हजारों गांव, कई हजार गांव सुधर सकते थे।
बाकी देखिए नेताओं का क्या है। अब तो कम से कम अपने आंख के सामने से जो पट्टी लगाई गई है उसको हटा लीजिए। बाकी हाँ, आगे कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप समझदार और समझ चुके होंगे। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।